बीजेपी नेता कमल गुप्ता ने कहा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अगले 2-3 साल में भारत का हिस्सा होगा। चीन FC-1 शिलोंग को चीनी इंजन के साथ बाजार में लाने की योजना बना रहा है। पोलैंड में C-295 को असेंबल करना सीखेंगे टाटा इंजीनियर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता कमल गुप्ता ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अगले 2-3 साल में कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है। रोहतक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता रोहतक में व्यापारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम 2014 से पहले मजबूत नहीं थे, लेकिन अब मजबूत हो गए हैं। पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। POK से भी भारत में शामिल होने के लिए आवाजें उठाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, अगले 2-3 साल में किसी भी समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा और यह केवल PM मोदी के तहत किया जाएगा। उन्होंने जयचंद का हवाला देकर हवाई हमले का सबूत मांगने पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के कुछ जयचंदों के कारण हार गया था। इसी तरह जयचंद जैसे लोग आज भी मौजूद हैं जो हमारे सैनिकों द्वारा किए गए हवाई हमले का सबूत मांगते हैं। कमल गुप्ता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु सिर्फ BJP ही बना सकती है। उन्होंने कहा, जो भारत को एक करने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है। अगर कोई भारत को विश्व गुरु बना सकता है तो वो है भाजपा। रूस पर चल रहे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों के कारण चीन के चैंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसने FC-1 शिलोंग, जिसे JF-17 के रूप में भी जाना जाता है, इसको विकसित किया है और न केवल चीनी गुइझोउ के साथ निर्यात बाजार में लड़ाकू जेट की मार्केटिंग करने का निर्णय लिया है। WS-13 वर्ग का इंजन, जिसे अक्सर रूसी RD-33M के इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपीज के रूप में जाना जाता है। रूस से सोर्सिंग के मुद्दे के कारण चैंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने पहले से ही चीनी गुइझोउ WS-13 इंजन के साथ अर्जेंटीना FC शिलोंग की पेशकश की है और अब FC-1 शिलोंग के किसी भी संभावित ऑपरेशन समान मुद्दों के साथ पेश करेगा, क्योंकि यह कई मुद्दों का सामना कर रहा है। म्यांमार वायुसेना के साथ जो रूस से इंजन के पुर्जों की खरीद में समस्या थी, चैंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान वायुसेना को भी सलाह दी है, जो विमान प्रकार की दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटर है, चीनी गुइझोउ WS-13 इंजन पर स्विच करने के लिए, क्योंकि रूस पुर्जे और आंतरिक इंजनों की आपूर्ति करने में असमर्थ होगा। PAF ने ब्लॉक 3 विमान के लिए इंजन बदलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ऐसा करने से नए इंजन को बनाए रखने और स्क्वाड्रन के बीच इंटर ऑपरेटिव को प्रभावित करने के लिए सुविधाएं स्थापित करने में ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होगी। टाटा के 24 इंजीनियर और टेक्नीशियन अपने एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पोलैंड में एयरबस सुविधा का दौरा करेंगे, जिसे देश में प्रदान किया जाएगा ताकि वे भारत में भारतीय वायुसेना के लिए C-25 ट्रांसपोर्ट प्लेन को असेंबल कर सके। कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में 16 विमान उड़ने की स्थिति में डिलीवर्ड किए जाएंगे। स्पेन में एयरबस सुविधा है, जहां 16 विमानों का निर्माण किया जाएगा और पहले विमान ने अपना पहला इंजन रन पूरा कर लिया है और मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है पहली उड़ान के लिए। IAF को इस साल सितंबर में एयरबस से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन प्राप्त होगा और अगले 18 महीने में टाटा की गुजरात सुविधा से भारत में C-295 की स्थानीय असेंबली शुरू होने से पहले 15 डिलीवर्ड किए जाएंगे।